एक बार जो पत्ता गिर गया टहनी से वो दोबारा चिपकेगा नहीं वहां पे, कितने जोर लगा लेना। अब वो कब आएगा दोबारा उसी स्थान पे? जब पूरी रुत बीत जाएगी, पतझड़ खत्म हो जाएगा, सावन आएगा, तब जाके वो वहीं पे उगेगा। तो हमारा जन्म दोबारा कब होगा? जब हमारा 84 लाख जन्मों का सफर कट जाएगा, तब जाके फिर एक बार दया होगी और हमें इंसानी जन्म मिलेगा। लेकिन एक इंसानी जन्म से दूसरे इंसानी जन्म के बीच में बहुत लंबा गैप है और महा दुख है। अभी आराम से बैठे हो, आराम से पंखे के नीचे बैठे हो, ठंड लगे तो हीटर लगा लो, गर्मी लगे तो एसी चला लो, रात में सोना है तो ताले लगा के सो जाओ, किसी सांप बिच्छू का डर नहीं, किसी कुत्ते बैल बकरी का डर नहीं, किसी शेर चीते का डर नहीं। लेकिन जब जंगलों में पैदा हो जाओगे तो सोना भी दुश्वार हो जाएगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा, क्योंकि शेर चीते रात में शिकार करते हैं, उनको पता है ये जीव सोते हैं रात में, तो दिन भर तो वो आराम से सोएंगे, रात में शिकार करेंगे, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा। और ये मत समझना कि किसने देखा, डिस्कवरी चैनल खोल के देख लो, सब दिखाई देगा उसमें। परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी को बकरा बना दिया, किसी को हिरन बना दिया, तुम्हें भी बनाएगा, लेकिन वो परमात्मा नहीं है जो बनाएगा। हमने एक गलत धारणा अपने मन में बैठा ली है कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, परमात्मा ने हम सबको 84 में डाल दिया है, परमात्मा ने कुत्ता बिल्ली बकरा बना दिया है। परमात्मा को क्या फायदा भाई किसी को कुत्ता बिल्ली बकरा बना दिया? परमात्मा तो अपने संतों को भेजता है कि जिस काल भगवान ने इन जीवों को कुत्ता बिल्ली बकरा बना रखा है, इनको रास्ता बताओ अपने घर का, ताकि ये 84 को काट के, 84 को तोड़ के अपने घर वापसी करें। लेकिन लोग बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते और इस दुनिया को ही परमात्मा की दुनिया मान के बैठ जाते हैं कि ये दुनिया परमात्मा ने ही बनाई है। अरे भाई, अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो क्या तुम इस दुनिया में जन्म मरण का चक्कर लगाना चाहते हो? हैरानी होती है कि वो लोग ये बातें करते हैं जो मुक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मुक्ति किससे चाहिए जब परमात्मा ने दुनिया बनाई है? वो तो हमारा घर हो गया। बाप हमारे बच्चों के लिए घर बनाता है, तुम अपने बाप के घर से मुक्ति ढूंढ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, ये परमात्मा ने नहीं बनाई है। अभी देखो कितने भूकंप आ रहे हैं, अभी बर्मा में भूकंप आया, कितनी बिल्डिंगें धंस गई, यहां तक कि कितने मुसलमान उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद में, मस्जिद पूरी बैठ गई, सारे दबके मर गए। तो भाई ये किसी भगवान ने, किसी अल्लाह खुदा ने नहीं बनाया है, ये शैतान की नगरी है, यहाँ कल का भरोसा नहीं है। इसीलिए हमारे धर्म में इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक समझ लो, यानी साक्षात काल भगवान का लोक, काल का ही दूसरा नाम मृत्यु है, ये काल का ही लोक है। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। कुरान में बताया गया कि आदम और हव्वा को जिसको जन्नत में रखा गया था, वहां उन्होंने एक ऐसा फल खा लिया जिसकी वजह से उन्हें धरती पे आना पड़ा। सोचो, यानी फल खाना जुर्म है, तो जुर्म करने के बाद उनको कहां भेजा गया? धरती पे। तो धरती क्या हुई? जुर्म करने के बाद कहां जाते हो? जेल में। अच्छे खासे स्वर्ग में बैठे हुए थे, खुदा ने मना किया कि ये फल मत खाना, फल खा लिया तो क्या हो गई? जेल हो गई। पहुंच गए धरती पे, अब भुगतो, अब मरो गलो सड़ो। अब क्या कर रहे हैं? अब अरदासें लगा रहे हैं, हे भगवान, हे खुदा, मुझे यहाँ से कर दे जुदा। अब जुदा तो तब होगा जब ये मानेगा कि ये धरती खुदा ने नहीं बनाई है। जब तक तुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि जेल खुदा ने नहीं बनाई है, जेल शैतान का खेल है, तब तक कहां भागेगा यहाँ छोड़ के? यही आना पड़ेगा वापस। तो इसलिए ये धरती कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया चीज है। ये तब तक अच्छी है जब तक मजे कर रहे हो, और जब भूकंप आएगा और बिल्डिंगें हिलने लग जाएंगी ना, तो त्राहीमाम हो जाएगी, फिर भागते फिरोगे इसी धरती पे। अपना 50 लाख करोड़ का घर छोड़ के दरवाजे की तरफ भागोगे कि बाहर निकल जाओगे? नहीं तो यकीन नहीं यकीन है तो भूकंप आने देना, लग जाएगा पता। अभी भूकंप आ गया ना, ससुर मसुर छोड़ के भाग जाएंगे सारे। ये असलियत है, कहेंगे बाद में सुन लेंगे भैया जीवन रात हो, अभी जान बचाओ अपनी। तो इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल खुलासा कर रखा है इसका। कहते रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है, ये हमारे पिता का देश है ही नहीं। ये तो बना दिया आरती गाने वालों ने, ये ग्रंथ लिखने वालों ने बना दिया उसको भगवान का, परमात्मा का देश, लेकिन ये हमारा देश नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है।
नहीं तो यकीन नहीं यकीन है तो भूकंप आने देना, लग जाएगा पता। अभी भूकंप आ गया ना, सत्संग वत्संग छोड़ के भाग जाएंगे सारे, ये असलियत है। कहेंगे बाद में सुन लेंगे भैया जीवन रात हो, अभी जान बचाओ अपनी। तो इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल खुलासा कर रखा है इसका। कहते रहना नहीं देश बेगाना है, ये बेगाना देश है, ये हमारे पिता का देश है ही नहीं। ये तो बना दिया आरती गाने वालों ने, ये ग्रंथ लिखने वालों ने बना दिया उसको भगवान का परमात्मा का देश, लेकिन ये हमारा देश नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कि केवल ठिकाना क्या है हमारा, सतगुरु नाम ठिकाना है। जो गुरु नाम देता है वही तुम्हारा ठिकाना है। केवल वहीं पे ध्यान को स्थिर कर लेना तो तुम्हारा ध्यान उसी ठिकाने में समा जाएगा, नहीं तो किसी अन्य शरीर में आ जाएगा, फिर भटकते फिरोगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस नाशवान संसार को भूल जाओ और उस अविनाशी आत्म देव को समझो, उसी में तुमने समाना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं सूरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। इस संसार से हट के तुम्हारा ध्यान जब शब्द में लीन होगा तब ये काल तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, नहीं तो धराशायी करेगा, पटकियां लगाएगा, यहीं पे हालत खराब कर देगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि ये काल भगवान का सबसे बड़ा दाव क्या है, जीवों को फंसाने के लिए सबसे बड़ा दाव है 52 अक्षर। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है, इंसान नहीं है जो 52 अक्षरों में नहीं उलझा हुआ है, जो किसी भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं जप रहा है। उसको पाने के लिए, इस जन्म मरण से छूटने के लिए 52 अक्षरों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन बेचारा नहीं जानता कि 52 अक्षर ही बंधन है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी जो नर पड़े 52 के फेरा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 52 अक्षरों का सहारा लेके बैठा है, हिंदू है तो राम राम जप रहा है, राधे राधे जप रहा है, ओम नमः शिवाय जप रहा है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप रहा है, कोई भी मंत्र जप रहा है, सोहम सोहम कर रहा है, ओम ओम कर रहा है, कलिंग कलिंग कर रहा है, नारंकार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सब 52 का ही खेल है। मुसलमान है तो या खुदा कर रहा है, अल्लाह अकबर कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, सब 52 का खेल है। ईसाई है तो चर्च में जा रहा है, प्रेयर कर रहा है, यहोवा यहोवा गा रहा है, हालेलुया गा रहा है, ये सब 52 का खेल है। सिख भाई है तो गुरुद्वारे जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, बाणियां रट रहा है, बाणियां गा रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर रहा है, सतनाम सतनाम का जाप कर रहा है, ये सब 52 अक्षर का खेल है। तो साहिब बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर क्या है, ये मन की पैदाइश है। इस मन ने ये 52 अक्षर पैदा किए हैं, ये परमात्मा की देन नहीं है भाई, ये मन के मुताबिक अक्षर पैदा किए गए हैं। हर देश में अलग अलग इंसानों ने अलग अलग भाषाओं के मन मुताबिक अक्षर पैदा किए हैं। किसी ने ABCD मन में ले आया, कोई ABCD के अलावा अ आ इ करने लगा, कोई अ आ इ के अलावा अलिफ बे ते पढ़ने लगा, कोई उड़ा एड़ा इड़ी करने लगा, कोई कैसे कोई कैसे, ये सब मन का खेल है। मन को ही काल बोला गया है, मन ही काल है। तो साहिब कह रहे हैं जब 52 का टूटे डोरा, जब 52 अक्षरों का डोरा टूट जाता है, यानी तुम्हारा विश्वास 52 अक्षरों से खत्म हो जाता है और किस में लग जाता है, आदि अक्षर यानी आत्म देव में, तब समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होना ही होना है। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो 52 के जंजाल में फंस गया वही काल का चेला है। जितने गुरु बैठे हुए हैं ये 52 अक्षर नाम देते हैं, बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम देते हैं, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम देते हैं, ये सब काल के ही दूत हैं, ये काल के ही दूत है। ये क्यों बोला इनको काल का दूत, क्योंकि ये आदि नाम को नहीं जानते, ये उस नाम को जानते हैं जो काल की यानी मन की उत्पत्ति है। ये भाषाओं के नाम को जानते हैं लेकिन ये तत्व ज्ञान को नहीं जानते। इनको नहीं पता कि राम क्या है, इनको नहीं पता अल्लाह क्या है, इनको नहीं पता यहोवा क्या है, इनको नहीं पता वाहिगुरु क्या है। इनको ये पता है कि इसके नाम है ये। तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई बन के बैठ गया, लेकिन सत्य वस्तु को नहीं जान पाया। तो सत्य वस्तु क्या है, सत्य वस्तु केवल एक है, उसी को आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, अकह नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, नियक्षर नाम, अचल नाम,
इतने नामों से जाना जाता है, कोई भी नाम ले लो उसका, वो एक ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सत्य केवल एक है। नानक साहब कह रहे हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कह रहे हैं परमात्मा का केवल एक नाम, ये काल के दूत है। ये क्यों बोला इनको काल का दूत? क्योंकि ये आदि नाम को नहीं जानते, ये उस नाम को जानते हैं जो काल की यानी मन की उत्पत्ति है। ये भाषाओं के नाम को जानते हैं लेकिन ये तत्व ज्ञान को नहीं जानते। इनको नहीं पता कि राम क्या है, इनको नहीं पता अल्लाह क्या है, इनको नहीं पता यहोवा क्या है, इनको नहीं पता वाहिगुरु क्या है। इनको ये पता है कि इसके नाम है ये। तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई बन के बैठ गया, लेकिन सत्य वस्तु को नहीं जान पाया। तो सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु केवल एक है, उसी को आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, अकह नाम, अबोल नाम, अडोल नाम, नियक्षर नाम, अचल नाम, इतने नामों से जाना जाता है। कोई भी नाम ले लो उसका, वो एक ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सत्य केवल एक है। नानक साहब कह रहे हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करता। कह रहे हैं परमात्मा का केवल एक नाम सारे संसार को तार सकता है। अब जो कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है। लाखों लोगों को अगर ये सत्संग कर दिया जाए उनको समझ में ही नहीं आएगा ये बात चल कहाँ की रही है, ये महिमा गाई जा रही है तो किसकी गाई जा रही है। लाखन में कोई समझ न पाई है, कोटि मध्य जानेंगे। 1 करोड़ आदमी को अगर सत्संग सुनाया जाए, कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। तब जाकर कुछ बिरले हंस परमात्मा को जान पाएंगे, कबीर साहब के स्वरूप को समझ पाएंगे। नहीं तो किसी की इतनी हैसियत नहीं जो उनके ज्ञान को समझ पाए। ये ज्ञान ही ऐसा है, अरे अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा ना जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है कि ये जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? कारण क्या है? कारण ये है कि ये ज्ञान किसी दिखने दिखाने वाली चीज का ज्ञान नहीं है, किसी शरीर का, किसी मूर्ति का, किसी पेड़ पौधे जानवरों का ये ज्ञान नहीं है, किसी देवी देवता का, किसी मंदिर मस्जिद का, किसी जंतर मंतर तंत्र का ये ज्ञान नहीं है। अभी पत्थर की पूजा करवानी हो तो पूरा गांव पूरी में चला जाएगा। एक त्योहार आया नहीं कि पूरा गांव उमड़ पड़ा मंदिर में पत्थर के दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दिखाई देता है, जो दिखता है वो बिकता है। कबीर साहब का ज्ञान दिखता नहीं है, इसीलिए बिकता नहीं है, इसीलिए बिकता नहीं है। लेकिन जहां बिकता है फिर वो कोई पारखी होता है जो खरीदता है। ये समझ लो, ये ऐसा ज्ञान है जो आम इंसान खरीद ही नहीं सकता। कहते हम हैं व्यापारी सत्य नाम के, अमर नगर मारो गांव, कोई ले लो रे, ले लो साहिब का नाम। लेकिन साहिब का नाम लेना ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। ये नाम ऐसा नाम है, बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े बड़े महामुनि, पीर पैगंबर, ये फेल हो जाते हैं कबीर साहब का ज्ञान समझने में। लेकिन क्यों? क्योंकि ये ज्ञान दिखता नहीं है, ये गैबी वस्तु है,
ये मंदिर मस्जिद का खेल नहीं है। कबीर साहब ना मंदिर जाते थे ना मस्जिद जाते थे। तो लोग उन्हें पूछने लगे, भाई ना तू मंदिर जाता है ना तू मस्जिद जाता है और सारा दिन तू परमात्मा की गुण गाता है, अरे तू हिंदू है या मुसलमान? तो साहिब क्या बोले, हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। ये पांच तत्वों का पुतला क्या भी खेले माही। कहते हैं हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं। मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं हूं, मैं क्या हूं? ये पांच तत्वों का पुतला क्या भी खेले माही। जो इस पांच तत्वों के पुतले के अंदर खेल रहा है, कौन खेल रहा है? जो इस पांच तत्व के पुतले को चला रहा है, हिला रहा है, डुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, कौन है वो? इस पांच तत्वों के निर्जीव पुतले को जिसने जान बख्शी है। देखो सांस चल रही है, देखो दिल धड़क रहा है, देखो घूम रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कौन है जो इसको चला रहा है? पांच तत्वों का पुतला गैबी खेले माही। इसमें गैबी यानी जो गायब वस्तु है, जो दिखाई नहीं देती, मैं वो हूं। और वो वस्तु क्या है? उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा, आत्मा का नाम सुना है सबने? किस किस ने सुना है? हाथ खड़ा करिए। सारे जीवन में आत्मा का नाम सुना है? जिसने नहीं हाथ खड़ा किया ना उसने भी सुना है, मत करो। सबने आत्मा का नाम सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी की घर पे तो नहीं छूट गई? कहीं चौका बर्तन करते करते छूट गई हो? कहीं नहाने के लिए कपड़े उतारे, आत्मा भी उतार के लटका दी, उतारना भूल गए वहां से? ऐसा तो नहीं हुआ ना? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? चेक कर लो, हाथ लगा के देख लो कहीं गलती से रह ना गई हो। सब लेके आए हो। प्रूफ क्या है? कैसे सिद्ध करोगे कि आत्मा तुम्हारे पास है? किसके पास, किसके पास आत्मा है? सबके पास है। कैसे सिद्ध करेंगे कि मेरे पास आत्मा है? क्या हो रहा है? ये जो शरीर हिल रहा है ना, ये शरीर चल रहा है ना, बोल रहा है ना, हंस रहा है ना, इसका मतलब शरीर के पास आत्मा है। एक पंखा चल रहा है, एक पंखा नहीं चल रहा है। कैसे सिद्ध करेंगे कि करंट है कि नहीं? जो नहीं चल रहा है उसमें करंट नहीं है, और जो चल रहा है उसमें करंट है। इसी प्रकार जो शरीर चल रहा है उसमें आत्मा है, और जो शरीर निर्जीव हो गया है, मृत हो गया है, उसमें आत्मा नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं कि तुमने इस शरीर की बालों की चोटी रख ली तो पंडित जी बन गए, तुमने इस शरीर की मूछें मुड़ा के टोपी पहन ली तो तुम मुल्ला जी बन गए, तुमने इस शरीर के ऊपर तुमने पगड़ी बांध ली तुम ज्ञानी जी बन गए, सिख बन गए, या तुमने गले में क्रॉस लटका लिया तो तुम ईसाई जी बन गए। मैं ये नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। इसी आत्मा को संतों ने अपनी भाषा में शब्द कहा है, शब्द। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही। अब कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कहते मैं शब्द हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे कोई गलती से शरीर मानने की गलती मत कर देना। मैं आत्म देव हूं, लेकिन मुझे कोई बिरला ही समझ पाता है। सब मुझे ये दाढ़ी मूंछों वाला शरीर ही समझते रह जाते हैं। सारा जीवन निकल जाता है खुद
को भी शरीर मान बैठते हैं और अपने गुरु को भी शरीर मान बैठते हैं, जबकि शरीर क्या है? ये 5 तत्वों का पुतला। ये 5 तत्वों का पुतला। कौन कौन से तत्व हैं? सबसे ऊपर आसमान, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, उसके नीचे जल। ये 5 तत्वों का पुतला ही ये सारे शरीर बना बैठा है। ये सारे शरीर बना बैठा है। जैसे एक ही मिट्टी के हजारों लाखों घड़े बने बैठे हैं, कितने घड़े बना लो। इसी प्रकार ये 5 तत्वों का शरीर है। ये शरीर तो भी नष्ट जाएगा, ये शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। कबीर साहब कहते हैं भाई हम शब्द सने ही हैं, यानी हम शब्द से प्रेम करते हैं। शब्द यानी आत्मा। हम आत्मा के प्रेमी हैं, हम आत्म ज्ञानी हैं। हम शरीरों के ज्ञानी नहीं हैं कि इसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले, उसकी पूजा कर ले। सारा जीवन इसी में अटके रह जाओगे, सारा जीवन इसी में खत्म हो जाएगा, दूसरों की पूजा करने में। जबकि करना क्या है? खुद की पूजा करनी है, अपनी पूजा करनी है, अपने बारे में जानना है, अपने को खोजना है। कैसे? साहिब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आज सैकड़ों साल हो गए कबीर पंथी यही भजन गा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। गा रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और करवा क्या रहे हैं? पत्थर की पूजा। मंदिर बना दिए, कबीर साहब के मंदिरों में मूर्ति स्थापित कर दी, पंडित जी रख दिए, घंटी बजा रहा है, थाली घुमा रहा है, और अपना जन्म धोखे में गंवा रहा है, और सोच रहा है कि मैं कबीर पंथी हूँ। कबीर पंथी नहीं, वो कबाड़ पंथी है। कबाड़ पंथी कैसे है? भगवान की मूर्तियां, कबीर साहब की मूर्तियां जब तक तो चमकती धमकती हैं, तब तक तो खूब पूजा होती है, और जैसे मूर्ति खंडित हो जाती है तो कहाँ रख देते हैं उसको? कबाड़ में। कबाड़ में। टूटी फूटी मूर्तियां कहाँ जाती हैं? कबाड़ में। तो आज तक किसकी पूजा कर रहे थे? कबाड़ की। इसीलिए वो कबीर नहीं, कबाड़ पंथी है। अब कबीर पंथी बनना है तो कबीर पंथी क्या कैसे बनेंगे? कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं बड़ा वाला पहाड़ पूजूंगा। क्यों? अगर भगवान पत्थर में है तो छोटा सा पत्थर है, छोटा भगवान मिलेगा। अगर पर्वत में भगवान है तो बड़ा वाला भगवान मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा बड़ी चीज ही चाहते हैं। एक प्लेट में 2 लड्डू पड़े हैं, एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है, कौन सा उठाओगे? कोई बिरला ही होगा जो छोटा उठाएगा, कहेगा छोड़ यार छोटा क्या उठाना, खाना है तो बड़ा ही खाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं पाना है तो बड़ा ही पाते हैं, ये छोटा सा पत्थर क्या करेगा? लेकिन साहिब कह रहे हैं
ना छोटा पत्थर परमात्मा दिला सकता है, ना बड़ा पहाड़। अगर पत्थर ही पूजना है तो कौन सा पत्थर पूजो? चाकी। चाकी क्यों बोला? कुछ और बोल देते। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? क्योंकि भगवानों की छोटी छोटी मूर्तियां, देवताओं की पत्थर की मूर्तियां कौन पूजता है? केवल हिंदू। मुसलमान ना पूजता, सिख ना पूजता, ईसाई ना पूजता, बुद्धिस्ट ना पूजता, जैनी ना पूजता। तो जो चक्की है वो सब पूजते हैं। कैसे? एक गांव में एक चक्की है और वो खराब हो जाए, फिर देखो कैसे लाइन लग जाती है। हिंदू भी वहीं खड़ा है, मुसलमान भी वहीं खड़ा है, सिख भी वहीं खड़ा है, ईसाई भी वहीं खड़ा है, जैनी भी वहीं खड़ा है, बुद्धिस्ट भी वहीं खड़ा है, भगवान को मानने वाला भी वहीं खड़ा है, भगवान को ना मानने वाला भी वहीं खड़ा है। क्या बोल रहे हैं? भैया चक्की ठीक कर दे यार। क्यों? गेहूं पिसेगा कैसे? भोजन करेंगे कैसे? बच्चे खाना खाएंगे कैसे? इसलिए चक्की जो पत्थर है वो सबका काम कर रही है। उसको भगवान मानना है तो मान लो, क्योंकि वो सबके काम चला रही है। लेकिन मंदिर का पत्थर वो केवल हिंदुओं को ही पूजवाया जा रहा है, अज्ञानतावश। जबकि हमें पत्थर की पूजा किसी भी भगवान ने करवाई ही नहीं। तुम गीता पढ़ लो, तुम कृष्ण जी का ज्ञान देख लो। कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम किसी देवी देवताओं की पूजा करो, बल्कि अपने जीवन काल में उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करने वालों को पूजा करने से मना कर दिया था। करा था कि नहीं करा था? जब सब देवी देवताओं की पूजा करने लगे तो कृष्ण जी ने मना कर दिया, कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। उससे क्या हुआ? इंद्र नाराज हो गया। अब आया घनघोर बादल लेके और बारिश करने लगा, लगातार बारिश होती रही। कहता डुबो के मार दूंगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक उंगली पे पूरा पर्वत उठा लिया, उन्हीं जीवों को बचाने के लिए जो देवताओं की पूजा छोड़ रहे थे। तो कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा करवाई या छुड़वाई? छुड़वाई। तो दोबारा किसने करवाई? जब भगवान कृष्ण जी ने द्वापर युग में देवताओं का पूजा पाठ, हवन, यज्ञ ये सब खत्म करवा दिया, इंद्र को हरा भी दिया, तो दोबारा पूजा शुरू किसने करवा दी? ढूंढ के लाओ उसे, कौन है वो? ये सब अज्ञान है। कृष्ण जी ने कभी कहा ही नहीं कि देवताओं की पूजा करो, बल्कि उन्होंने क्या कहा? हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई सत्य है, अगर कोई पूजनीय है, अगर कोई सम्मान देने योग्य है, अगर कोई प्रशंसा करने योग्य है, तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा है, वो कोई शरीर नहीं है। उसी आत्मा के लिए क्या बोला? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधंतापे ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो जब इस आत्मा का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जब इस आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, जब इस आत्मा को कोई धराशायी नहीं कर सकता, तो पूजनीय कौन है? आत्मा ही है। आत्मा ही है जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। किसने प्राप्त किया आत्म ज्ञान? अरे सारी उम्र तो पत्थर पूजते रहे, सारी उम्र तो हवन यज्ञ करते रहे,
सारी उम्र तो आरती चौका करते रहे, आलू केले बैंगन खाते रहे, उसमें सारी उम्र दिए जलाते रहे, पूजा करते रहे, सारी उम्र दूसरों का नाम जपते रहे, अपना आत्मज्ञान कब प्राप्त किया? आत्मज्ञान का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। आत्मज्ञान जैसे आत्म कथा, अगर तुम्हें कोई कहे कि आत्म कथा लिखो तो किसकी कथा लिखोगे? खुद की। तुम्हारी अपनी कथा आत्म कथा कहलाती है। अब कोई कहे कि किसी ने आत्महत्या कर ली तो किसकी हत्या की? पड़ोसियों की। खुद की आत्महत्या यानी खुद की हत्या। अब कोई कहे आत्मरक्षा करना है, किसकी रक्षा करोगे? खुद की। आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा। इसी प्रकार आत्म निर्भर यानी दूसरों पे निर्भर हो जाना, बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसी और का ज्ञान नहीं, किसी और का नाम नहीं, किसी और भगवान की पूजा नहीं। किसकी पूजा करनी है? खुद की पूजा करनी है, अपनी पूजा करनी है। अब कोई कहे अपनी पूजा कैसे करेंगे? अपनी पूजा क्या अपनी आरती करेंगे क्या? अपनी पूजा कैसे हो सकती है? यही है असली ज्ञान कबीर साहब का। वो तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान, तुम्हारा ही स्वरूप, तुम्हारा ही निज नाम देने आते हैं। तुम्हें किसी और का नाम नहीं जपवाते, तुम्हें तुम्हारा नाम देने आते हैं। साहिब समझा रहे हैं, अरे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। किसके नाम बिन? निज नाम। बहुत नाम जप लिए तुमने, सतयुग में जपे, त्रेता में जपे, द्वापर में जपे, आज यहाँ कलयुग में वो सारे नाम जप के फिर भी बैठे हुए हो। इसका मतलब जो पहले नाम जपे उससे मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में तुमने खुद का नहीं दूसरों का नाम जपा। तभी तुमने कहा ओम नमः शिवाय।